गाजियाबाद दिल्ली की सीमा फिर से सील। डीएम अजय शंकर पांडे ने दिया आदेश, लगा लंबा जाम। प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों में गाजियाबाद में ज्यादातर केसेस दिल्ली से आने वाले लोगों के हैं। लॉकडाउन 2 की शर्तें लागू। जरूरी सेवाओं जैसे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मियों के लिए पास की जरूरत नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों और मीडिया को भी पहचान पत्र से मिलेगी एंट्री। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार का नया फैसला। रेड जोन में भी खुलेंगे सुबह की सैर के लिए पार्क। रेड जोन में ओला, उबर, टैक्सी सेवाओं को 2 पैसेंजर के साथ सफर की छूट। ऑटो में 1 यात्री कर सकेगा सफर। बसों के बाद सीएम योगी और प्रियंका गांधी के बीच अब की बार बयान पर छिड़ा घमासान। सीएम योगी के प्रवासियों पर बयान को प्रियंका ने बनाया मुद्दा। कोरोना टेस्ट कम कराने और आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। प्रियंका ने सीएम योगी का बयान किया सर्कुलेट। इसमें वो महाराष्ट्र से आने वाले 75%, दिल्ली से आने वाले 50% और अन्य राज्यों से आने वाले 25% लोग कोरोना संक्रमित बता रहे हैं। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। प्रियंका गांधी ने किया सवाल। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यूपी लौटे हैं, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं? प्रियंका ने सीएम योगी से किए सवाल। यूपी में से 6000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण दिखाया जा रहा है, तो क्या योगी सरकार कोरोना का वास्तविक आंकड़ा छिपा रही? देश में कोरोना की फुल रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में 6535 कोरोना मरीज बढ़े। अब तक कोरोना के कुल 1,45,380 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 146 लोगों की मौत। अब तक 4167 लोगों की मौत हुई। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेज। अब हर दिन करीब 1 लाख लोगों की हो सकती है टेस्टिंग। इस समय पूरे देश में 609 लैब कर रहे हैं टेस्ट। हर दिन 2 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 194 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से 300 लोगों की मौत। बिहार के बाढ़ में श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा। ट्रेन को जगह जगह रोके जाने से भड़का गुस्सा। 3 दिन से हैं सफर में। यात्रियों के मुताबिक कुर्ला से मोतिहारी का लिया था टिकट। पटना से बरौनी, दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बिठाया गया। दिल्ली के मोतिहारी आ रहा है एक मजदूर परिवार। 4 दिन से ट्रेन में पहले 30 घंटे का होता था सफर। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल होते हुए आ रही थी ट्रेन। समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर मजदूर की पत्नी ने बच्चे को दिया जन्म। कोरोना संकट के बीच चौकीदार का काम करने वाले नेपाली नागरिक लौट रहे हैं अपने घर। 2 महीने से नहीं था कोई रोजगार। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले। कुल 52,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 की मौत। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले। तीसरे नंबर पर है गुजरात। 14,000 के पार मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 392 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले। 13,400 से ज्यादा केस। एक दिन में 30 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले। अब तक 7,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। नए केसेस में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना मुंबई। मॉस्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज यहीं आ रहे हैं सामने। रेल मंत्रालय में सामने आया कोरोना का दूसरा केस। 2 दिन के लिए बंद किया गया रेल भवन। महाराष्ट्र बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। 1700 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिलाया भरोसा। कहा कोरोना से लड़ने के लिए पूरे हैं इंतजाम। लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों के शुरू होने का आज दूसरा दिन। अब प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन को भी इजाजत। आज से आंध्र प्रदेश के लिए भी हवाई सेवाओं की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरू होगी विमान सेवा। हवाई सेवाओं के लिए WHO की सलाह, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है जरूरी। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ी आग। 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर खाक। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से बढ़ी आग। दमकल की 30 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। विधायक रामदेव यादव के साथ हाथापाई। मुंबई और गुजरात से आ रहे 2 मजदूरों की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कोच में सफर कर रहे यात्रियों को हो रही है पहचान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में फंसे प्रवासी मजदूर बिहार के लिए रवाना। कटरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा। महाराष्ट्र से पहली विशेष ट्रेन से 400 प्रवासी श्रमिक पहुंचे जालौर। स्क्रीनिंग के बाद भेजे जाएंगे घर।
अगरतला में कोरोना के 4 नए मामले, चारों महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लौटे थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह की तैयारी, पूरे देश में डिजिटल अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संदेश, फेसबुक पर होंगे लाइव। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का आयोजन, हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार। 10 करोड़ घर तक जाएगा प्रधानमंत्री का पता। आत्मनिर्भर का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका को लेकर अपील। पत्र बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन, क्वारंटीन सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की प्रवासी मजदूर रामपुकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। 1 लाख रुपए की मदद, नौकरी देने का वादा। 1 साल के बेटे की मौत की खबर सुनकर बेगूसराय के लिए पैदल निकल पड़े थे रामपुकार। 3 दिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अधिकारियों से गुहार लगाने पर मिली मदद। आगरा में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश, पूर्व फौजी की पिटाई का विरोध। हरियाणा के झज्जर में सैनिक सम्मान के साथ शहीद गौरव दत्त की विदाई। जहाज में प्रेशर किट फटने से मौत। 3 महीने पहले हुई थी गौरव दत्त की शादी, पूरे गांव में है पसरा मातम। दिल्ली में कोरोना से पति की मौत के बाद बच्चों के साथ अयोध्या में अपने गांव पहुंची आशा देवी। दिल्ली से आई कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आशा देवी को पहले गांव के बाहर 21 दिन के लिए किया गया था क्वारंटीन। कोरोना पीड़ित पति ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में तोड़ा था दम। मुंबई से गोंडा पहुंचे मजदूर ने खुद किया क्वारंटीन, मचान को बनाया डेरा। ट्रक से आने में 3200 रुपए हुए खर्च, कहा काम नहीं मिला तो फिर जाना पड़ेगा वापस। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक, जुटी भीड़, बिना मास्क के लोग डांस करते नजर आए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को गर्म हवाओं के थपेड़ों ने किया परेशान। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भीषण गर्मी ने राजस्थान को बेहाल किया, मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के थपेड़ों से किया सावधान। जैसलमेर में लगातार 3 दिन से झुलसाने वाली गर्मी, 45 डिग्री के करीब रहता है पारा। गर्मी का प्रकोप झेल रहा है उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मूसलाधार बारिश ने असम को किया बेहाल, सूबे के 4 जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सोमवार को 47 डिग्री के पार रहा पारा। ग्वालियर में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी, तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। धौलपुर में 2 दिन से लगातार टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, 46.4 डिग्री तक पहुंचा दिन का अधिकतम तापमान। बद्रीनाथ नीलकंठ अब भी 0 से नीचे जमे हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। हेमकुंड में पवित्र सरोवर अब भी फ्रीज, लॉकडाउन की वजह से यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं। गाजीपुर जेल से फरार 2 कैदियों को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। 2 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सहारनपुर में 2 गुटों में संघर्ष, 8 से ज्यादा लोग घायल। देवरिया में शराब पीने से रोकने पर बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद, एक युवक को लाठी डंडे से पीटा गया। अकोला में दवाई की दुकान में घुस गए 2 बंदर, 1 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। चेन्नई में कार और बाइक सवार की टक्कर, हादसे में कार की छत पर पहुंचा बाइक सवार, पुलिस ने पीछा कर रुकवाई कार। बिहार के गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे की गिरफ्तारी। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे भी है नामजद आरोपी, उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती। 3 हत्याओं को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा। हमले में महेश चौधरी, पत्नी और एक बेटे की मौत, दूसरे बेटे का चल रहा है इलाज। मुंबई के बायकुला रानी बाग मैदान में जमा हो गए प्रवासी मजदूर, घर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, 2 लोग हुए घायल। गढ़वा में रेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में अनबन, गोलीबारी में 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों पर दोहरी मार, टिड्डियों की वजह से फसल बर्बाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में चमगादड़ों की मौत से दहशत, तेज गर्मी हो सकती है वजह, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। पटना सिटी में क्वारंटीन सेंटर में मिले 2 जहरीले सांप, सेंटर में साफ सफाई नहीं किए जाने की शिकायत। यूपी के शामली में अवैध हथियारों के 3 युवकों को बनाया गया टिकटॉक वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और देसी तमंचा बरामद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में घर में लगी आग, पूरा घर जलकर खाक। लॉकडाउन में शराब तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, 24 कार्टन शराब जब्त। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के मददगार बने शकील कुरैशी, मुफ्त में बांटी दवाइयां। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर, 26 लोगों ने जीती जंग, जिला प्रशासन ने सम्मान के साथ भेजा घर। अरुणाचल के पूर्वी केमांग में
उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। पंजाब और राजस्थान के लिए भेजे गए प्रवासी 2 महीने से घर वापसी के लिए थे परेशान। लॉकडाउन के बीच सूरत में फिर से चमकने लगे हीरे। 50% स्टाफ के साथ शुरू हुआ हीरा तराशने का काम। हरियाणा के सोनीपत में 72 साल की बुजुर्ग की पीट कर हत्या। मामले कासुनी में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में हत्या के प्रयास में शामिल फरार बदमाश परविंदर सहरावत गिरफ्तार। पहले प्रॉपर्टी डीलर का करता था काम। तूफान के बाद बंगाल के कई इलाकों में परेशानी। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। भीषण गर्मी और उमस में लगातार लेट हो रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं यात्री। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में जिम संचालकों का प्रदर्शन। जिम खोलने की मांग को लेकर हल्ला बोल। सतना में लोकगीत गाकर खाना तैयार कर रही हैं गांव की महिलाएं। आदिवासी इलाकों में की जा रही है गरीबों की मदद। 99,800 से ज्यादा पहुंची अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या। 17 लाख लोग पॉजिटिव। अमेरिका के वर्जीनिया में ट्रंप के गोल्फ खेलने पर भड़के लोग। कहा तबाही से निपटने की बजाय छुट्टियां मना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील। अब तक 3,65,065 से ज्यादा मरीज। जोरदार तबाही के बावजूद बेफिक्र हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे बोल्सोनारो। फिलहाल ब्राजील से लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी। कोरोना संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का फैसला।